ब्राह्मण नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष की बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी अध्यक्ष की बैठक हुई है ब्राह्मण नेताओं के साथ। बीजेपी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को साधने की कवायद में जुट गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी कोशिश है ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में करने की। यही एक बड़ी वजह है कि ब्राह्मण के साथ बैठक हुई है, ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की है। यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बीच मौजूद रहे। बैठक में महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी सत्ता गंवाना नहीं चाहती है। यही एक बड़ी वजह है कि रणनीति अख्तियार करने में जुटी हुई है। ऐसे में तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए ब्राह्मण नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष ने एक अहम बैठक की है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव की दृष्टि से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ मार्गदर्शन दिया है और उसमें आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और वरिष्ठ नेता लोग रहे। पार्टी के शिव प्रताप शुक्ला जी, ब्रजेश पाठक जी, सभी लोग रहे। सभी ने अपनी राय दी और राय के साथ साथ किस तरह हम चुनाव की दृष्टि से हम आगे बढ़ सकते हैं, पार्टी की नीतियों को, मोदी जी की नीतियों को, विकास के रास्ते को और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के सुशासन के मार्ग को, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, जिस तरह से कानून व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, गुंडे बदमाश का राज खत्म हुआ है, इस विषय पर चर्चा हुई और हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में अपनी दोबारा से सरकार बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं और पिछले बार से भी बेहतर रिजल्ट इस बार हमारे होंगे, इस विषय पर चिंता हुई। अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुधीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, एक अहम बैठक हुई है और ये बैठक ली है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। क्या कुछ बैठक में हुआ, क्या जानकारी प्राप्त हुई है? आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? हितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हितेंद्र, एक अहम बैठक हुई है बीजेपी नेताओं के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बैठक की है। क्या कुछ जानकारी हाथ लगी है? क्या हुआ बैठक में? बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी ब्रह्म समाज को लेकर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा प्रभुत्व वोट बैंक रखता है, प्रभुत्व ब्रह्म समाज में है, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी अब जो है वो जो पूरा का पूरा मामला हुआ था लखीमपुर खीरी वाला, उसके बाद जिस तरीके की कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी डर सता रहा है कि ब्रह्म समाज का वोट या फिर ब्राह्मण समुदाय का वोट कहीं और ना खिसक जाए, इसीलिए कल एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में अलग अलग लोगों को शामिल किया गया था और आज वही कमेटी के सदस्य जो है वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। सभी को जो है कहीं ना कहीं सभी सदस्यों को एक एक प्रभार दिया गया है और सभी को काम दिया गया है कि किस तरीके से उन्हें अब अपने अपने समुदाय के बीच में पहुंचना है और किस तरीके से उन्हें अपने सरकार की बातें जो है वो समुदाय तक पहुंचानी है, ताकि वो आने वाले दिनों में वो जाकर ही जब वो वोट देने पहुंचेंगे बूथ पर, तो वो वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिले, ना कि किसी और पार्टी को। ये तय करने के लिए कहीं ना कहीं आज जो है वो समिति के सदस्यों के साथ जेपी नड्डा ने ये मीटिंग की है। हालांकि सभी को काम दिया गया है, सभी को जिम्मेवारी दी गई है कि आखिरकार उन्हें ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अपने पाले से, अपने हाथ से ना निकले। ये जिम्मेवारी आज जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जेपी नड्डा के मुलाकात के बाद इन सभी समिति के सदस्यों को जो है वो एक एक करके अलग अलग जिम्मेवारी जो है वो सौंप दी गई है। जी, चले हितेंद्र, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें, अहम बैठक हुई जिसमें ब्राह्मण समुदाय को साधने के लिए रणनीति अख्तियार की गई है और ये बैठक ली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्राह्मण नेताओं के साथ और उन सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है।